बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से। सिलसिला हमारा वही 12वीं जमात का उर्दू लाजमी का पर्चा, किताब गुलजार उर्दू, और सवाल नंबर 3 इक़्तिबास यानी पैराग्राफ की तशरीह का सवाल। इससे पहले एक सबक सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, इसकी तशरीह वाली वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ख़ास तौर पर डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा को हिदायत करता हूँ कि वो किताब खोल के बैठें, कागज़ कलम हाथ में रखें, कोई ज़रूरी चीज़ें लिखते रहें, और कोई सवाल हो तो वो वीडियो के बाद नीचे जो कमेंट्स वाला तबसरे वाला हिस्सा होता है उसमें ज़रूर करें, और अपने हाज़िरी लगाने के लिए अपनी क्लास, रोल नंबर और अपना नाम लिखें। सबक है हमारा अज़्म जज़्म, सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ सबक है और उनकी किताब मक़ालात सर सैयद से माखूज़ है। पहले तो सबक के नाम का मतलब पता होना चाहिए। अज़्म इरादा, अज़्म जज़्म पुख्ता पक्का इरादा जिस पर कायम रहा जाए, ये सबक है। और उन्वानात वही हैं। बार बार हमसे पूछा जाता है कि इम्तहान में हेडिंगें यानी उन्वानात क्या हों, तो वो 3 ही होती हैं। सबसे पहले हवाला सबक आपको बताना पड़ता है कि ये इक़्तिबास सबक फ़लाँ, और वो वावेन में इन्वर्टेड कामाज़ में लिखा जाता है, से लिया गया है। और अगर वो सबक किसी किताब से लिया गया जैसे ये वाला है तो आप वो भी लिखेंगे कि कुल्लियात सर सैयद से मकालात सर सैयद से लिया गया है। और उसके बाद हवाला मुसन्निफ़ आप लिखेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है और उनके बारे में चंद जुमले, मसलन सर सैयद अहमद ख़ान को जदीद उर्दू नसर का बानी कहा जाता है। उनसे पहले उर्दू नसर का सरमाया बहुत ही कम था और उसका दामन भी इतना वसी नहीं था। सर सैयद के उर्दू नसर में 2 कारनामे हैं। एक तो उन्होंने उर्दू नसर को आसान, सलीस, सादा बनाया, और दूसरे उसमें हर किस्म के मौज़ूआत पर ख़ुद भी लिखा और दूसरों से भी लिखवाया, गोया उर्दू नसर का दामन वसी कर दिया। उनकी तहरीर में सादगी है, खुलूस है, सच्चाई है, इसीलिए कहीं कहीं वो क़वायद की पाबंदी नहीं भी करते, लेकिन बहरहाल उनका खुलूस उनकी तहरीर से झलकता है। उनको जदीद उर्दू नसर का बानी गलत नहीं कहा गया। ये 2-3 जुमले आप हवाला मुसन्निफ़ में लिखेंगे। फिर आइए तशरीह की तरफ। तशरीह का उसूल हम बता चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज में लिखें और बात को फैलाने की कोशिश करें। तशरीह का मतलब ही है डिटेल, तफसील में जाना, वज़ाहत से बात करना। ये जो सबक है ये तकरीबन 2 सफ़ात का सबक है, तो ये तो हम पूरा ही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ से पैराग्राफ आते रहते हैं। तो ये सबक तुम इंशाअल्लाह पूरा ही पढ़ते हैं। आप किताब सामने रखें, मुश्किल अल्फाज के माने साथ साथ लिखते रहें और भी जो ज़रूरी बात आपके जहन में आए वो लिखते रहें, या लेक्चर के दौरान काम की बातें भी लिखें। अज़्म जज़्म, मुस्तहकम पक्का इरादा, यही एक शय है जो इंसान को दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करती है। यानी मुस्तहकम इरादा, पक्का इरादा ही इंसान को कामयाबी दिलाता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। मगर ये एक दूसरी चीज़ का नतीजा होता है जिसको मिस्टर फॉस्टर ने डिसीज़ ऑफ कैरेक्टर यानी तस्फियतुल अमल से ताबीर किया है। तस्फियतुल अमल, अमल का फ़ैसला करना। उन्होंने एक अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ की किताब का हवाला दिया है सर सैयद ने कि अमल का यानी काम का फ़ैसला करना, आइंदा के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना ताबीर किया है, यानी उसकी वजाहत की है और समझाया है, यानी उसकी तशरीह की है। यानी इस बात का फ़ैसला आप यहाँ से लेकर आगे तक पैराग्राफ ही पैराग्राफ है, कभी कहीं से दे देते हैं, कभी कहीं से दे देते हैं। तो आप इसको पैराग्राफ समझ कर ही कीजिए तशरीह। और जैसे हम कह रहे हैं कि मुसन्निफ़ के नाम से शुरू कीजिए, आप इस तरह शुरू करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान अपने इस मज़मून में लिखते हैं, यानी इस बात का फ़ैसला कि मैं क्या हूँगा और क्या करूँगा, दर हकीकत इंसान के लिए इसका फ़ैसला नहायत ज़रूर है। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, और आसान को आसान करना ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे तो, लेकिन बहरहाल अपने अल्फाज में तो आपको लिखना है ही। तो आप लिखेंगे हर इंसान के लिए इस बात का फ़ैसला करना बहुत लाजमी है कि वो क्या बनना चाहता है, उसको मुस्तकबिल में क्या करना है, उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, उनसे वो क्या काम लेगा। या आपने इसको बदल दिया। बल्कि जब इंसान बचपन की हालत में होता है और इस अम्र अजीम का खुद फैसला करने के लायक नहीं होता, तो उसके मुरब्बियों का फ़र्ज़ है कि वो खुद उसके लिए फ़ैसला करें। एक ही लफ्ज़ मुरब्बी, पालने वाला, सरपरस्त, वालिदैन भी हो सकते हैं। आप इसको यूँ बदलेंगे, जो बात हमने कही अपने अल्फाज में फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा,
तो लेकिन जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तो यकीनन उस वक्त उसको इतनी अक्ल और समझ नहीं होती कि अपने बारे में कोई फ़ैसला कर सके। तो उस वक्त ये काम उसके वालिदैन का, उसके सरपरस्तों का है कि उसके बारे में कोई ना कोई लाएअमल, कोई ना कोई मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी ज़रूर करें कि हमें इस बच्चे को क्या बनाना है, इसको क्या पढ़ना है, क्या तालीम दिलवानी है, इसका फ़ैसला करना उनके लिए लाजमी है। और जब वो ख़ुद इस अम्र के फ़ैसले के लायक हो तो उसको इख्तियार होगा कि ख़्वाह इसी फ़ैसले को बहाल रखे और चाहे मनसूख करके ख़ुद इसका फ़ैसला करे। इसमें बहाल रखना, बरकरार रखना, मनसूख करना, ख़त्म करना, कैंसिल करना। मनसूख और मुलतवी में ये फ़र्क होता है। मुलतवी में बात को आगे बढ़ाया जाता है, मामले को यानी पोस्टपोन करना, और मनसूख कैंसिल करना, ख़त्म ही कर देना। और कोई खा का मतलब चाहे, और ये तलफ़ुज़ है खा, इसमें वाव खामोश है, साइलेंट है, आप ख्वा नहीं पढ़ेंगे। जैसे ख्वाब, खुश, खुद, इनमें वाव लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। इसको वाव मादूला भी कहते हैं, यानी लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। जी, इसकी तशरीह करते हैं। वहाँ तक बात हुई थी कि पहले उसके बड़े उसका फ़ैसला करें, लेकिन जब वो ख़ुद इस काबिल हो जाए, जवान हो जाए, जब वो अक्ल और समझ की ख़ास मंजिल तक पहुँच जाए, अब उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो अपने बुज़ुर्गों का फ़ैसला अपने बारे में, चाहे तो उसको बरकरार रखे, या चाहे तो उसको बदल दे, चाहे उसको ख़त्म करके दूसरा अपने बारे में, अपने मिजाज, अपने ज़ौक़, अपने शौक़, अपनी हालत, अपनी सलाहियत, अपने इल्म, अपने तजुर्बे, अपनी काबिलियत के मुताबिक जो चाहे फ़ैसला करे, उसको ये इख्तियार होना चाहिए, लेकिन फ़ैसला करना ज़रूर चाहिए। सर सैयद के कहने का मकसद ये है। उसके बाद फिर पैराग्राफ है, तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में एक आम रिवाज है कि जब बच्चा तालीम पाने की उम्र को पहुंचता है तो उसके मुरब्बी इस अम्र का फ़ैसला करते हैं और इस फ़ैसले के मुताबिक उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करते हैं। हम इसमें मुरब्बी का लफ्ज़ आ चुका है, सिविलाइज्ड, महज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता। तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मज़मून अज़्म जज़्म में कहते हैं कि जितने भी इस वक्त तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब ममालिक हैं, उनका इशारा मगरबी ममालिक की तरफ है, क्योंकि वो इंग्लिस्तान भी होकर आए थे और उन्होंने वहाँ की तरक्की अपनी आँखों से देखी थी। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ ये दस्तूर है कि जब बच्चा इल्म हासिल करने की उम्र तक, स्कूल जाने की उम्र तक पहुँचता है, तो उसके सरपरस्त, उसके वालिदैन उसके लिए उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करते हैं और फ़ैसला करते हैं कि उसको किस किस्म की तालीम दिलवानी है। मगर अफसोस है कि हमारे मुल्क और बित तखसीस हमारी कौम के बुज़ुर्गों को इस बात का कि वो अपनी औलाद के लिए इस अम्र अज़ीमुश्शान के फ़ैसले की तदबीर करें, कुछ भी ख्याल नहीं है। यहाँ तक पैराग्राफ आता रहा है। इसमें और कोई इसमें मुश्किल हुए, बित तखसीस, ख़ास तौर पर इसमें लाम जो है और अलिफ भी, बे को बराह रास्त ते से जोड़ेंगे, ते पर तस्दीद लग जाएगा। अलिफ और लाम साइलेंट है, खामोश है। बित तखसीस, बिल तखसीस नहीं कहेंगे। अम्र अज़ीमुश्शान, अम्र बात, हुक्म, काम सबके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे काम मुराद है। अज़ीमुश्शान बड़ा, इस बड़े काम, बच्चे की तालीम और तरबियत का फ़ैसला करना कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। और तदबीर करें, कोई कोशिश करें, तरकीब करें, और कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि हमारे मुल्क, याद रखिए कि वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अक्सर हमने कापी चेक करने के दौरान देखा कि उसको पाकिस्तान लिख देते हैं, हालांकि 1898 में पाकिस्तान बनने के तकरीबन 50 बरस पहले उनका इंतकाल हो चुका था। तो पाकिस्तान कहाँ था, तो आप हिंदुस्तान लिखेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हिंदुस्तान में आम तौर पर और ख़ास तौर पर हमारी कौम से मुराद उन्होंने मुसलमान मुराद ली कि मुसलमानों में जो है इसका कोई एहसास ही नहीं है। लोग सोचते ही नहीं हैं कि वो अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के बारे में कोई मंसूबा बनाए। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई इस मामले में कोई प्लानिंग, को मंसूबाबंदी की ही नहीं हुई, हालांकि तमाम महज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा होता है। आगे चलिए, सफ़ा नंबर 105 पर एक दो लाइनें जो हमने छोड़ दी हैं हमदन। कोई ज़माना इंसान पर ऐसा नहीं गुजरता कि उसको इस अम्र के तस्फ़िये की हाजत ना हो। अगर आपके जहन में यह है कि वो दो लाइनें भी हम कर लें तो वो भी कर ही लेते हैं, चलिए पीछे चलते हैं फ़ारसी मिसाल के बाद। मगर हमारी कौम के इन लोगों का क्या हाल है जो अपने तई अशराफ, फिर कौसैन में ब्रैकेट में नसबी अशराफ, ना हकीकी अशराफ या दौलतमंद साहिब जाहो हशम समझते हैं
वो कहते हैं कि हमारी कौम के उन लोगों की हालत तो बड़ी अजीब व गरीब है, अपने तई अपने आप को अशराफ शरीफ लोग। फिर उन्होंने ब्रैकेट में कौसैन में तंज में लिखा है नसबी अशराफ, यानी उनके बाप दादा मुअज़्ज़िज़ होंगे जो हस्बो नसब से उनको इज्जत मिली आ रही है कि बड़े लोग होंगे, बड़े जागीरदार होंगे, अफसर होंगे, अहदेदार होंगे। तो उनकी औलाद भी अपने आप को वही समझती है। मतलब उन्होंने शराफत, उन्होंने इज्जत अपनी मेहनत से नहीं कमाई, बल्कि अपने बुजुर्गों की इज्जत पे चल रहे हैं। उनको उन्होंने तंज में कहा है नसबी अशराफ, यानी नसब नामे के लिहाज से, यानी अपनी मीरास के लिहाज से ये शरीफ है। इन्होंने खुद, इनके अंदर शराफत वाली बात नहीं है। हकीकी अशराफ कौन है? जो खुद शरीफ हो, जिसके अंदर अखलाकी खूबियाँ हों, उसको सरसद हकीकी अशराफ कहते हैं, हकीकी शरीफ लोग। या दौलतमंद या साहिब जाहो हशम, साहिब जाहो हशम, हशम जाहो मंजिलत, ओहदा, मर्तबा, कद्र, रोब, दबदबा, शान और शौकत सबके लिए इस्तेमाल होता है। यानी वो लोग जो बड़े रोब और दबदबे वाले थे, अब ये उनकी औलाद है, वो भी ये समझते कि हमारी भी ये रोब, हमारा भी ये रोब दबदबा होगा, या दौलतमंद हम भी होंगे। क्या उनका भी ये ख्याल है कि जो हम हैं वही वो होगा? अगर यही हो तो वो निहायत गलती पर हैं। यानी वो लोग जो खुद तो बड़े मरतबे पर हैं, चाहे दौलत के लिहाज से, चाहे मरतबे के लिहाज से, वो ये समझते हैं कि जो हम हैं वही हमारी औलाद भी होगी। तो ये लाजमी नहीं है, ऐसा अमूमन नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तो उलट भी हो जाता है। औलाद अपने बुज़ुर्गों के बिल्कुल बरक्स भी निकलती है। अब आ जाइए, फिर पैराग्राफ है। कोई ज़माना इंसान पर ऐसा नहीं गुजरता कि उसको इस अम्र के तस्फ़िये की हाजत ना हो, हाजत ज़रूरत ना हो। तस्फ़िया फ़ैसला, अम्र का आ चुका है, काम, बात, हुक्म। तो आप अपने अल्फाज में लिखें, सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का कोई दौर भी ऐसा नहीं है कि जब उसको इस बात की ज़रूरत महसूस ना हो कि उसको अपने मुस्तक़बिल के बारे में कोई ना कोई फ़ैसला करना लाजमी चाहिए। यानी कि हर दौर में उसको फ़ैसला करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जिस तरह रफ्ता रफ्ता ये अम्र अज़ीमुश्शान होता जाता है, इसी के मुवाफ़िक़ इसका तस्फ़िया भी अज़ीमुश्शान होता जाता है। अज़ीमुश्शान बड़ा, तस्फ़िया फ़ैसला, मुवाफ़िक़ मुताबिक़। आप आगे चलाइए तशरीह को, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जूँ जूँ वक्त गुजरता जाएगा, अगर वो वक्त पे फ़ैसला नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बड़ा होता जाएगा, उसके काबू से निकल जाएगा। तो फिर मामला बड़ा होगा तो कुदरती बात है, उस बड़े मामले का फ़ैसला करना भी बड़ा ही मामला होता है, बड़ा ही फ़ैसला होता है, और वो फिर इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक अहले पेशा का लड़का इब्तदाई उम्र से इसका फ़ैसला कर लेता है कि मैं वही हूँगा जो मेरा बाप है, और वही करूँगा जो मेरा बाप करता है। अहले पेशा जो पेशावर लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेशे, बड़े ही है, कोई दर्जी है, कोई मोची है, तो वो सब अपने, या कोई ज़मींदार किसान है, तो सब शुरू से उनके जहन में ये बात बैठी हुई होती है कि मुझे भी यही कुछ करना है। तो इसलिए उनको इतना अरसा, इतना वक्त नहीं लगता फ़ैसला करने में। एक तालिब इल्म जो इब्तदाई तालीम शुरू करता है, जब तक वो इसका फ़ैसला ना करे कि मैं क्या होऊंगा और क्या करूँगा, उस वक्त तक उसको तालीम में कभी कामयाबी नहीं होती। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वालिदैन के आसपास के अजीज़ व अक़ारिब से, दोस्तों से के कहने पर कोई सी तालीम ले ली, वो साइंस की तबीयत नहीं है, साइंस ले ली, कॉमर्स का मिजाज नहीं है, कॉमर्स ले ली है, लेकिन वो फिर चूँकि दिल नहीं होता तो उसको कामयाबी नहीं होती, बशर्ते कि ख़ुद उसके अंदर वो शामिल हो, उसकी दिली मर्जी, उसकी ख्वाहिश शामिल हो, तब कामयाबी होती है। अब फिर पैराग्राफ आ गया है। बहुत से तालिब इल्मों को हम देखते हैं कि किसी किस्म की तालीम शुरू करते हैं और फिर से घबरा कर छोड़ देते हैं, यानी दूसरों की। अब आप तशरीह कर रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि बहुत से तलबा, बहुत से लोग एक दूसरे की देखा देखी किसी न किसी किस्म की तालीम उन्होंने उसका आगाज़ किया, लेकिन चूँकि उनके मिजाज के मुताबिक थी नहीं, इसलिए बाद में जब मुश्किल लगी तो घबरा के छोड़ दिया। उसका सबब दर हकीकत यही होता है कि उन्होंने इस बात का वो क्या होंगे और क्या करेंगे बखूबी फ़ैसला नहीं किया। आसान अल्फाज हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, आप अपने अल्फाज में कह सकते हैं कि उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उन्होंने दूसरों की देखा देखी तालीम शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना जायज़ा नहीं लिया था कि मुझ में कौन सी सलाहियत है, मेरा मिजाज किस किस्म का है, मेरा शौक़ किन चीज़ों में है। अगर वो इस चीज़ का जायज़ा लेके फ़ैसला करता तो फिर सही रास्ते का इंतखाब करता, सही तालीम हासिल करता। उसने दूसरे की देखा देखी शुरू कर दी थी, इसलिए वो नाकाम भी हो गया बखूबी खूबी के साथ।
और इसी सबब से उनमें अज़्म जज़्म पैदा नहीं हुआ जो तमाम मुश्किलात का आसान करने वाला और हर एक मौक़े पर गालिब आने वाला है। और यही वजह है, इसी के साथ जोड़े, कि चूँकि उन्होंने अच्छी तरह अपनी सलाहियत का, अपनी काबिलियत का, अपने मिजाज का, अपने शौक़ का जायज़ा नहीं लिया और दूसरों की देखा देखी कोई भी तालीम शुरू कर दी, इस वजह से उनके अंदर फिर पुख्तगी पैदा नहीं हुई, पक्का इरादा उनके अंदर पैदा नहीं हो सका। हालांकि पुख्तगी अज़्म जज़्म ही है जो इंसान को हर जगह पर कामयाब करती है। यहाँ पर मौक़े गलत छप गया है, ये मौक़े होना चाहिए था। हर एक मौके पर गालिब आने वाला है, यानी काबू पाने वाला, छाने वाला है और इंसान को मदद करने, इंसान की मदद करने वाला है। उसके बाद फिर पैराग्राफ है जनाब, उस ज़माने के बाद इंसान पर एक ऐसा ज़माना आता है जिसमें इस अम्र का तस्फिया ज़्यादातर अज़ीमुश्शान हो जाता है। अब आप इसकी तशरीह कर रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि इब्तदाई ज़माने के बाद जब इंसान बड़ा हो जाता है तो ये वो दौर होता है कि जब उसको अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करना लाजिम हो जाता है। लेकिन उस वक्त ये फ़ैसला बहुत ही बड़ा हो चुका होता है क्योंकि शुरू में फ़ैसला मुनासिब नहीं किया गया। जब वो अपनी ज़रूरी तालीम व तरबियत से फ़ारिग होता है और एक किस्म की तमीज़ और समझ हासिल करता है। कौन सा दौर है? जब उसने बुनियादी या ज़रूरी तालीम हासिल कर ली, कोई डिग्री ले ली और एक किस्म की उसके अंदर समझ, अक्ल, शऊर, फ़हम भी पैदा हो गया, तब उसके लिए आप अपने मुस्तक़बिल के बारे में, अपने कैरियर के बारे में ये फ़ैसला करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अब उसको आगे चल के क्या करना है। फिर पैराग्राफ है, उस वक्त इस अम्र का तस्फिया बिलाशुबा नहायत नाजुक और अजीमुश्शान हो जाता है। उसी के साथ जोड़ दें अगर तो, और यही वो वक्त होता है कि जब उसको अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना लाजमी भी हो तो जाता है, लेकिन उसका फ़ैसला करना बहुत ही अहम हो जाता है, बड़ा हो जाता है और नहायत नाजुक। नाजुक उन्होंने जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नाजुक मतलब इन मानों में लिया है कि बड़ा हसास, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, यानी बड़ी बारीकी वाला हो जाता है, बड़ा ध्यान से करने वाला हो जाता है। अगर वो मतलब ध्यान से कर लेगा तो ठीक रहेगा, अगर जल्दबाजी में करेगा तो फिर उसको आगे मुश्किलात होंगी। आगे चल के यही बात और मज़ीद वजाहत से सर सैयद कर रहे हैं कि अगर वो इस तस्फिये पर कादिर नहीं होता तो हमेशा ख़राब व खस्ता रहता है। कादिर नहीं होता, कुदरत नहीं रखता, ख़राब व खस्ता, बुरे हाल में रहता है। अगर वो कौन से तस्फिये की बात हो रही है, कौन से फैसले की बात हो रही है? मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी की बात हो रही है कि अगर वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में सही फ़ैसला नहीं कर पाता तो फिर आइंदा चल के वो बेचारा परेशान ही रहेगा, ज़लील व ख्वारी होता रहेगा, कहीं कामयाब नहीं होगा। और अगर बखूबी तस्फिया कर लेता है और तस्फिये में कुछ गलती भी नहीं करता तो उसमें अज़्म जज़्म पैदा हो जाता है और ज़रूर बिज़रूर वो इसमें कामयाबी हासिल करता है। ज़रूर बिज़रूर, लाजमी, ज़रूर, क़तई तौर पर। आगे चलिए, बखूबी तस्फिया कर लेता है, यहाँ से हम तशरीह कर रहे हैं। लेकिन अगर खुशकिस्मती से वो सही फ़ैसला कर लेता है और उस फैसले में कोई गलती भी नहीं होती, सही मनसूबाबंदी कर पाता है, प्लानिंग कर लेता है, तो फिर उसके अंदर खुद ब खुद एक साबित कदमी, एक पक्का इरादा, मुस्तहकम बात पैदा हो जाती है और यही, और फिर वो लाजमन अपनी जो भी मंजिल है, जो भी उसकी फील्ड है, जो भी शोबा है, उसमें वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। आगे चलिए, ये भी पैराग्राफ है, आता रहता है। बहुत से लोग हैं जो इस तस्फिये का मदार आर्जी उमूर पर रखते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। उमूर अम्र की जमा है। अम्र का मतलब बता चुका हूँ, बात, हुक्म, काम। आर्जी टेम्परेरी, वक्ती, सरसरी। यहाँ थोड़ा सा आपको वाज़े करना पड़ेगा अगर ये वाला पैराग्राफ आता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ चीज़ों को आर्जी और कुछ चीज़ों को मुस्तकिल कहा है। आर्जी वो चीज़ें हैं जो इंसान से कभी भी ली जा सकती हैं, छीन सकती हैं और ख़त्म हो सकती हैं, उनको आर्जी कहा है। मसलन दौलत, मसलन औहदा, मसलन मर्तबा, मसलन जागीरें, आल औलाद, ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान के अपने अंदर नहीं हैं लेकिन उसको हासिल हुई हुई है, लेकिन इन चीज़ों में कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, कारोबार में नुकसान हो सकता है, नौकरी जा सकती है, ओहदा छीन सकता है, औलाद को नुकसान हो सकता है, जागीरें बर्बाद हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आर्जी हैं। ठीक है, तो इनको आर्जी कहा है। और इसके बरक्स उन्होंने मुस्तकिल उन चीज़ों को कहा है जो इंसान के अपने अंदर होती हैं, जिसको कोई छीन नहीं सकता। जो इंसान के अपने अंदर क्या होती हैं? उसका इल्म, उसका तजुर्बा, उसका फ़न, उसका हुनर, उसकी महारत, उसका शौक़,
उसकी दिलचस्पी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो उसके पास मौजूद हैं, जिसको कोई ले नहीं सकता। ये है मुस्तकिल उमूर, और आर्जी उमूर आपको बता दिए गए। तो आप तशरीह करते हुए ये वाज़े कर देंगे सर सैयद के ख्याल में कि दौलत, जायदाद, मर्तबा, ओहदा, शान व शौकत, आल औलाद, जागीरें, बागात, ये सब जो है आर्जी चीज़ें हैं। और लोगों की गलती क्या है कि इन चीज़ों को देख कर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। आज अगर दौलत है तो कल भी रहेगी, आज अगर जागीरें हैं तो कल भी रहेगी, हैं। ये इन चीज़ों को देख कर, आज मर्तबा है तो कल भी हम इसी पोजीशन पर, इसी मर्तबे पर होंगे। वो ख्याल करते हैं कि जो इत्तेफाकिया रियासत और दौलत हमारे हाथ आ गई है वो हमेशा हमारे यहाँ रहेगी। अभी मैंने अर्ज़ कर दिया, रियासत यहाँ हुकूमत के मानों में भी, ताकत के मानों में भी है, इलाके के मानों में भी। जो इलाका उनको मिल गया है, जो ओहदा वो पा चुके हैं, जो दौलत उनको हासिल है, वो हमेशा रहेगी। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है मुस्तकबिल के बारे में परेशान होने की। उनकी औलाद ये समझती है कि हमको ऐसी मौरूसी जायदाद हाथ आने वाली है कि जिस ऐशो आराम से हम बसर करना चाहेंगे बसर कर सकेंगे। और उनसे ज़्यादा बुरी हालत तो उनकी औलाद की होती है, जिन्होंने अभी तक खुद कुछ नहीं कमाया है। वो दौलत, वो रियासत, वो जायदाद, वो जागीरें वो बाप की कमाई है या बाप को मिली है। उनकी औलाद ये समझती है कि हमारे हाथ में मौरूसी जायदाद, मौरूसी जो विरसे में मिले, जो तरके में मिले, जो बाप के मरने के बाद, माँ बाप के मरने के बाद जो उनके हिस्से में आती है, औलाद भी ये आराम से सुकून से बैठ जाती है कि हमें काम करने की या मुस्तकबिल के बारे में सोचने की हमें क्या ज़रूरत है। हमको पागल है कि हम मुस्तकबिल मनसूबाबंदी करें। ये दौलत, अब्बा मरेंगे, बाप दादा जाएंगे, ये होगा तो हमें मिल ही जाएगी, जागीर मिल जाएगी, और ये भी मिल जाएगा, तो हमें क्या मसला है। और जो याशी हम करना चाहे हम कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है मुस्तकबिल के बारे में सर खपाने की। और उस पर वो ये फैसला करते हैं कि हमको कुछ ना होना चाहिए, हम अमीर होंगे, रईस होंगे, ताल्लुकादार होंगे, और उन्हीं कैसे काम करेंगे। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर उनके जहन में खुद ब खुद ये ख्याल पैदा होता है कि हमें क्या ज़रूरत है मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने की, या कोई काम करने की, कोई कारोबार या कोई नौकरी करने की। हमें ये चीज़ें मिल तो रही हैं। हमें ये ताल्लुका इलाके को कहते हैं। हमारा बाप ताल्लुकादार है, बड़ा ज़मींदार है, ताल्लुके का मालिक है, हम भी हो जाएंगे। हम रईस होंगे, अमीर होंगे, हमारा बाप रईस है, अमीर है, दौलत छोड़ के मरेगा, हम भी हो जाएंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करने की। हटाओ भाई, छोड़ो इसे। तो ये लोगों का, और अब भी सर सैयद तहरीर कम से कम 100-125 साल पहले लिख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज भी ये कुछ देखा जाता है, अगरचे कम हो गया है। और उन्हीं कैसे काम करेंगे, और जैसे हमारे ये बुजुर्ग करते हैं हम भी वही कुछ करेंगे। दौलत के बलबूते पे, इलाके, रियासत, हुकूमत, ओहदे, मर्तबे के बलबूते पे काम करेंगे। इसी ख्याल ने हमारी कौम के रईसों और रईसज़ादों और ताल्लुक़ेदारों और ताल्लुक़ेदारज़ादों को डुबो दिया है, सबको लपेट लिया। यही वो सोच है कि जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान पीछे हैं। नौजवान उनके वालिदैन भी पीछे हैं, रईस हैं, अमीर है, वो भी पीछे हैं। और जिनके पास कोई इलाका है, कोई ताल्लुकादार हैं, कहीं के ओहदेदार हैं, कोई जागीर है, उनको डुबो दिया है, यानी उनको बर्बाद करके रख दिया है। वो मज़ीद तरक्की कर ही नहीं रहे, वो उसी पे बैठे हुए इक्तफा किए हुए। मगर वो इस ख्याल में बड़ी गलती पर है। लेकिन उनका ये ख्याल गलत है, या उनका ख्याल दुरुस्त नहीं है, उनकी जो सोच दुरुस्त नहीं है। आपका काम है अल्फाज बदलते रहना, जुमलों की तरतीब बदलते रहना, और हो सके तो बात को फैलाना। अब फिर आखिरी पैराग्राफ ये भी आता रहता है कि उमूर आर्जी को, ये तो गलत छप गया किताब में, ये को है, आप लोग पेंसिल से उसको को कर लीजिए। उमूर आर्जी को ना क़याम है और ना वो एक हाल पर रहते हैं। उमूर आर्जी अभी जिक्र हो चुका है, वो आर्जी चीज़ें जो इनके पास, इंसान के पास हमेशा नहीं रहती, मसलन दौलत, जायदाद, ओहदा, मर्तबा, शान शौकत, शोहरत, इलाक़े वगैरह सब कुछ। तो आप तशरीह कर रहे हैं, आप वजाहत करें। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि जो आर्जी चीज़ें हैं, मसलन दौलत, मसलन जायदाद, मसलन शोहरत, मसलन ओहदा, मर्तबा, अफसरी, ये सब कुछ जो है ये हर वक्त एक जैसे हालत में नहीं रहते। ज़रूरी नहीं है कि आज जितनी दौलत है कल भी उतनी हो, आज जो ओहदा है कल भी वही हो। कम भी तो हो सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है, जागीरें बर्बाद भी तो हो सकती हैं, फसलें तबाह भी तो हो सकती हैं, ज़मींदारी ख़त्म भी तो हो सकती है। आप इसी तरह वजाहत करेंगे। तशरीह यही तो है, बात को फैला के लिखना। और ना वो इस अम्र के तस्फिये से कि मैं क्या होऊंगा और क्या करूँगा कुछ अलाका रखते हैं। ये अलाका है, यहाँ पर अलाका रखना, वास्ता रखना। और यानी किन की बात हो रही है? उमूर आर्जी की, यानी दौलत, जायदाद, शोहरत, जागीरें, आल औलाद, मर्तबा, बागात, खेत खलियान, इनकी बात हो रही है।
तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई इलाका नहीं है। यानी इंसान को इन बातों की बुनियाद पर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सलाहियत की बुनियाद पर करना चाहिए। अपने फ़न, अपने हुनर, अपने ज़ौक़, अपने मिजाज, अपने शौक़ की बुनियाद पर करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सवाल आर्जी उमूर से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इंसान आर्जी उमूर से इलाका नहीं रखता, बल्कि इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। वही बात उन्होंने कह दी। वो ये पूछता है कि मैं क्या होऊंगा, यानी क्या चीज़ अपने में पैदा करूँगा, फिर जो चीज़ मुझ में पैदा होगी उससे क्या करूँगा। यानी उसी बात को फैला दीजिए कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का सवाल आर्जी चीज़ों से, यानी दौलत, जायदाद, इज्जत, शोहरत, मर्तबे, शान शौकत, खेत खलियान, जागीरों, सोना चांदी से, इनसे इसका कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इसका वास्ता इंसान की अपनी ज़ात, उसकी ज़ाती सलाहियत, ज़ाती हुनर, फ़न, काबिलियत, महारत, इल्म वगैरह से ताल्लुक़ रखता है। इस बिना पर उसको अपना जायज़ा लेना चाहिए कि मेरे अंदर ये मुझ में क्या है और मैं इन सिफ़ात, इन खूबियों की मदद से आगे चल के मैं क्या कर सकता हूँ। उसको हमेशा अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी इसी चीज़ की बुनियाद पर करनी चाहिए। तो नाज़रीन कराम और तलबा तालिबात, ये था सबक अज़्म जज़्म, उसकी मुकम्मल तशरीह। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई बात जो समझ में ना आई हो, आप कमेंट्स वाले हिस्से में, तबसरे वाले हिस्से में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद किसी वीडियो के साथ, उसकी तशरीह के साथ हाजिर होंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।